अज़रा और नहमिया की किताबें। ज़्यादातर जदीद कलाम मुक़द्दस में ये दोनों किताबें अलग मुरतब की गई हैं, लेकिन ये किताबें लिखे जाने के काफ़ी अरसे बाद तकसीम हुई। ये दरअसल एक वाहिद मुसन्निफ का लिखा हुआ मुतफ़िक्का काम था। ये कहानी बाइबल के यरूशलेम और इसकी हैकल को तबाह करने के बाद तरतीब दी गई और जब बहुत से लोगों को जलावतन कर दिया गया। ये किताब लगभग 50 साल बाद शुरू होती है और बनी इसराइल की यरूशलेम में वापसी के बारे में बताती है। उनके शहर और जिंदगियां बहाल होने के बाद की कहानी सुनाती है। किताब में खास तौर पर 3 अहम रहनुमाओं पर तवज्जो दी गई है जिन्होंने तामीर नौ में रहनुमाई की, जो कि ज़रूब्बाबेल, अज़रा और नहमिया हैं। और किताबों का खाका इन रहनुमाओं की कोशिशों पर मरकूज है। ज़रूब्बाबेल यरूशलेम में लोगों के एक बड़े गिरोह की वापसी मुमकिन बनाता है ताकि हैकल की तामीर नौ हो सके। फिर तकरीबन 60 साल बाद अज़रा तौरात की तालीम देने और मुआशरे की तामीर नौ के लिए यरूशलेम पहुंचे और फिर उसके बाद नामिया भी, जो यरूशलेम की दीवारों की तामीर नौ में रहनुमाई करते हैं। और ये तीनों कहानियां मतवाजी होने के लिए तैयार की गई हैं। हर एक का आगाज फारस के बादशाह से होता है जिसको खुदा के जरिए यरूशलेम की रहनुमाई के लिए भेजा गया था, और फिर हर रहनुमा को मुखालफत का सामना करना पड़ता है जिस पर उन्होंने फिर काबू पा लिया, लेकिन इख्तिताम तक इसी तरह चलता रहता है। आइए किताब का मुकम्मल तौर पर अहाता करते हैं। तो ये कहानी फारस के बादशाह खौरस के एक फरमान से शुरू होती है और खुदा की तरफ से उसे जिला वतन किए गए लोगों को यरूशलेम वापस जाने और हैकल की तामीर नौ की इजाजत दी जाती है। और मुसन्नफ का कहना है कि उससे यर्मिया नबी का यह वादा पूरा हुआ है कि जिलावतनी में जाने वाले लोग एक दिन यरूशलेम वापस आएंगे। इस तकमील को हमारे बहुत से नबूवती वादों की उम्मीदों को मुतहर्रक करना चाहिए कि जिलावतनी कहानी का खात्मा नहीं था। हमें हजरत दाऊद के नस्ल से मुस्तकबिल के मसीही बादशाह की उम्मीद है। हमें दोबारा तामीर शुदा हैकल की उम्मीद है जहां खुदा की मौजूदगी अपने लोगों के साथ रहेगी। खुदा की बादशाही की उम्मीद है कि वो तमाम उम्मतों पर आएगी और उसकी बरकत उसी तरह आएगी जिस तरह उसने इब्राहिम से वादा किया था। इस तरह इन सारी उम्मीदों को जहन में रखते हुए हम ज़रूब्बाबेल की कहानी को पढ़ते हैं। वो बाबल की कैद में पैदा होने वाली नस्ल की नुमाइंदगी करता है और वो बनी इसराइल की यरूशलेम में वापसी के लिए लोगों के गिरोह की नुमाइंदगी करता है। वहां आबाद होने के बाद उन्होंने कुर्बानी पेश करने के लिए मजबे को दोबारा तामीर किया और बाद में खुद हैकल भी तामीर की। संगे बुनियाद रखने की तकरीब और फिर हैकल की तैयारी के आखिरी लम्हात, ये बहुत ही अहम लम्हात हैं। माजी की कहानियां हमें याद होनी चाहिए। यही वक्त है जब खुदा की मौजूदगी एक आतिशगीर बादल के जरिए उतरती है। वो अपने लोगों में घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है और इसी तरह जब कुछ लोग इस नई हैकल के बारे में खुश हैं, बुजुर्ग जिन्होंने सुलेमान की साबका हैकल देखी थी वो गम से पुकार उठे। ये उनके शानदार माजी या मुस्तकबिल की उम्मीदों की तरह नहीं है। और यहाँ ये बात दुरुस्त है कि हमें मुखालफत की पहली कहानी मिलती है जो कि बहुत अजीब है। चुनांचे बने इसराइल के पोते पोतियां जो जिलावतनी में नहीं थे, वो यरूशलेम में हर तरफ मुकीम थे। वो हैकल की तामीर नौ में मदद के लिए आते हैं, लेकिन ज़रूब्बाबेल इनकार कर देता है। वो कहता है कि हमारी हैकल में आपका कोई हिस्सा नहीं है और यकीनन इससे तनाज़ा पैदा होता है जिस पर ज़रूब्बाबेल ने काबू पा लिया। लेकिन ये बहुत ही अजीब है क्योंकि नबियों ने यह तसव्वुर किया था कि इसराइल के कबाइली सब कौमों के साथ मिलकर इसराइल के खुदा की इबादत में शरीक हो गए जब आखिरकार बादशाहत आएगी। लिहाजा ये एक इख्तितामी लम्हा है। अगले हिस्से में हम तकरीबन 60 साल आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अज़रा से तारुफ कराया जाता है। वो बाबल में जिलावतन और इसराइलियों में से एक रहनुमा है और वो तौरात का आलम और एक मुअल्लिम है। और इसी वजह से फारस के बादशाह अरतख्शता ने एक और गिरोह की यरूशलेम वापसी के लिए हजरत अज़रा को कायद मुकर्रर किया और हजरत अज़रा लोगों में रूहानी और मुआशरती तजदीद लाना चाहते थे। हमारी उम्मीदें बुलंद हैं और हम दोबारा कहानी के एक और नतीजा खेज मौके पर पहुंचते हैं। हजरत अज़रा को मालूम होता है कि बहुत से जिलावतन इसराइलियों ने जो वापस किए थे, उन्होंने गैर जिलावतनियों से शादी की थी जो यरूशलेम के आसपास रह रहे थे। उनमें से कुछ गैर इसराइली थे और कुछ इसराइली। इसके बाद हजरत अज़रा तौरात के इन अहकामात की तरफ जोर देता है कि इसराइल को कदीम कनानियों से पाक और अलहदा होना चाहिए था। और फिर वो ये कहता है कि यरूशलेम के आसपास रहने वाले लोग कनानियों की तरह हैं जो जिलावतनों को बदउनवान बना रहे हैं। लिहाजा अज़रा पूरे दिल से तौबा की दुआ करता है, लेकिन फिर वो तमाम रहनुमाओं को इकट्ठा करता है और इस तलाक नामे पर अमल दरामद करता है जिसमें कहा गया है कि इन तमाम शादियों को मनसूख कर दिया जाना चाहिए। खवातीन और बच्चों को रवाना कर दिया गया और ये फरमान सिर्फ जुज़वी तौर पर नाफिज होता है जब इन मर्दों की फहरिस्त दी जाती है जो अपनी बीवियों को तलाक देते हैं। ये कहानी मुतअद्दिद वजूहात की बिना पर बहुत ही अजीब है। अव्वल, खुदा ने अज़रा को कभी भी इसमें से कोई काम करने का हुक्म नहीं दिया था। ये यरूशलेम के कायदीन ही थे जिन्होंने अज़रा पर यह हुक्म सादिर किया। दूसरा, मुआसर पैगंबर हजरत मलाकी ने यह कहा था कि जिला वतनों को पाकीज़गी का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि खुदा तलाक के खिलाफ था। लिहाजा इस फरमान के मखलूत नताइज लम्हा फिक्रिया बन चुके हैं जो अगले हिस्से में हमें हजरत नहमिया की तरफ ले जाते हैं।
वो एक इसराइली अहलकार है जो फारस की हुकूमत में खिदमत सर अंजाम दे रहा है, और जब वो यरूशलेम की तबाह हाल रियासत के बारे में सुनता है तो दुआ करता है, और फिर वो फारसी बादशाह अरतख्शता से इजाजत लेकर दीवारों को दोबारा तामीर करता है, यहाँ तक कि बादशाह उन्हें एक मुसल्ला अमला और सारे वसाइल भी देता है। चुनांचे यरूशलेम पहुंचने के बाद वो इमारत की मंसूबाबंदी शुरू करता है, और उसे भी उन लोगों की मुखालफत का सामना करना पड़ता है जो पहले ही यरूशलेम के आसपास मुकीम थे। एक बार फिर हमें कहानी में तनाव का सामना करना पड़ा। मुआसिर नबी हजरत जकरिया ने कहा कि खुदा की बादशाही का नया यरूशलेम बगैर दीवारों का शहर होगा, खुदा की मौजूदगी उसके चारों तरफ होगी ताकि तमाम कौमों के लोग आकर अहद के लोगों में शामिल हो जाएं। लेकिन ऐसा लगता है कि हजरत नहमिया मुखालफ नजरिए के साथ काम कर रहे हैं। वो यरूशलेम के आसपास के लोगों को आगाह करते हैं कि यरूशलेम में उनका कोई हिस्सा नहीं है, और यकीनन ये उन्हें दुश्मनी पर उकसाता है। और इसी तरह हजरत नहमिया पूरे समझबूझ और हिम्मत के साथ शहर के लिए अपना नजरिया पेश करता है। उन्हें अपनी हिफाजत के लिए शहर का मुसल्ला मुहाफिजों के जरिए तहफ़्फ़ुज़ करना है। हम ये सोचते हैं कि क्या इस सारे तनाज़े से मुख्तलिफ तरीके से निपटा जा सकता था, और ये दो तहरीकों के जरिए किताब के इख्तिताम की तरफ जाता है, पहली मस्बत और दूसरी मनफी। हजरत अजरा और हजरत नहमिया ने लोगों के माबैन रूहानी तजदीद लाने के लिए अफवाज को यकजा किया। वो सभी जिला वतनों को एक त्यौहार के लिए इकट्ठा करते हैं। वो 7 दिन तक तमाम लोगों को तौरात पढ़ते और पढ़ाते हैं, और फिर खरूज और बियाबान के सफर में खुदा की वफादारी को याद रखने के लिए वो खैमों की कदीम दावत को मनाते हैं। फिर वो अपने गुनाहों का इतराफ करते हैं, वो अहद से तजदीद का वादा करते हैं और तौरात के तमाम अहकामात पर अमल पैरा हैं। और उन्होंने यरूशलेम की दीवारों को बड़े जश्न के साथ खत्म किया। और हम सोच रहे हैं कि यह अहम मोड़ साबित हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। किताब एक बहुत गैर यकीनी सी कश्मकश में होती है। हजरत नहमिया शहर के गिर्द घूमता है और उसे मालूम होता है कि लोग अपने अहद के वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं, लिहाजा ज़रियाबल का काम खत्म हो गया है। और वो इसे पता चलता है कि इन सभी नाअहल अफराद की तरफ से हेकल को नजरअंदाज और नाअहल अमला लगाया जा रहा है। तब उसे पता चला कि हजरत अजरा के काम से समझौता किया जा रहा है। वो हर एक को तौरात की खिलाफ वर्जी करते हुए पाता है। लोग सबत के दिन काम कर रहे हैं, और यहाँ तक कि दीवारों पर उसका अपना काम भी उसमें शामिल है, क्योंकि लोग यरूशलेम की दीवारों के आसपास बाजार लगा रहे हैं और सबत के दिन भी काम हो रहा है। लिहाजा हजरत नहमिया गुस्से में है। वो लोगों को पीट रहे हैं और उनके बाल खींच रहे हैं, और वो चीख रहे हैं, तौरात के अहकाम की तामील करो। उसके आखिरी अल्फाज में एक दुआ है कि खुदा उसे याद रखेगा, क्योंकि कम अज कम उसने कोशिश की। और इसी तरह किताब खत्म हो जाती है। मेरा मतलब है कि ये बहुत ही अजीब है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हो गए हैं ना। ये लम्हा फिक्रिया जानबूझकर किताब में मुरत्तब किए गए हैं, और इसी तरह ये सवाल उठता है कि ये किताब कलाम मुक़द्दस की कहानी में क्या हिस्सा डालती है। लिहाजा याद रखें कि किताब का आगाज मसीहा, हेकल और खुदा की बादशाही के बारे में हमारी उम्मीदों और पेशनगोई के वादे को फरोग देता है, और फिर कुछ ऐसा नहीं होता है। अगरचे बनी इसराइल अब इस सरजमीन पर वापस आ गया है, जिला वतनी से कबल भी उनकी रूहानी हालत में कोई तब्दीली नहीं हुई है, जबकि हजरत अजरा और हजरत नहमिया अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों को सियासी और मुआशरती इस्लाहात उनके दिल के बुनियादी मामलात पर तवज्जो नहीं दिलाती। तो किताब जिस चीज की निशानदही कर रही है, इसी जरूरत पर हजरत यर्मिया और हजरत हिजकियल ने भी रोशनी डाली है। खुदा के लोगों को जिस चीज की जरूरत है वो उनके दिलों की एक जामे तब्दीली है। अगर वो कभी भी अपने खुदा से प्यार करने और उनकी अताअत करना चाहते हैं, और किताब एक लम्हा फिक्रिया के साथ इख्तिताम पजीर होती है, लेकिन ये आपको हिकमत और पेशनगोई की किताबें पढ़ने पर मजबूर करता है, ताकि मालूम हो सके कि खुदा अपने अजीम अहद से मुताल्लिक वादों को पूरा करने के लिए क्या करने जा रहा है। और ये थी हजरत अजरा और हजरत नहमिया की किताबें। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. रूत की किताब
रूथ की किताब मजहबी फन का एक शानदार नमूना है और इस सवाल पर गौर करने की दावत देती है कि खुदा हमारी जिंदगी में रोजमर्रा की खुशियों और मुश्किलात में किस तरह शामिल है। इस किताब में 3 मरकजी किरदार हैं, बेवा जिसका नाम नाओमी है, रूथ जिसका ताल्लुक मुआबी से है और बोइज जो एक इसराइली किसान था। और ये कहानी 4 अब्वाब में बताई गई है जिसको खूबसूरती से मुरत्तब किया गया है। पहला बाब इस सतर से शुरू होता है कि उन अय्याम में जब काजी इंसाफ करते थे, और यह हमें कुज़ात की किताब के इंतहाई तारीख और मुश्किल दौर की याद दिलाता है। और हम बैतलहम में एक इसराइली खानदान से हमकिनार होते हैं जो कहत से गुजरने के लिए जुद्दोजहद कर रहे हैं। और इसी तरह खाने की तलाश में वो इसराइल के कदीम दुश्मन मुआब की सरजमीन पर पहुंच जाते हैं और वहां इस खानदान का सरबराह फौत हो गया और 2 बेटे मुआबी खवातीन रूथ और अर्का से शादी कर लेते हैं और फिर बेटे भी वफात पा जाते हैं और इसलिए अब नओमी और नई बहुएं पीछे अकेली रह गई हैं। और इसी तरह नओमी के पास मजीद जिंदा रहने के लिए कोई वजह नहीं है और इसी तरह वो अपनी नई बहुओं से कहती है कि वो घर वापस जा रही है। और नओमी जानती है कि इसराइल में गैर शादीशुदा और गैर मुल्की बेवा की जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजरती है, लिहाजा वो खवातीन को पीछे रहने पर मजबूर करती है। अर्का इससे इत्तफाक करती है लेकिन रूथ इससे इत्तफाक नहीं करती है। वो नओमी के साथ काबिल जिक्र वफादारी का मुजाहिरा करती है और वो कहती है, आप जहां भी जाएं मैं आपके साथ जाऊंगी, आपके लोग मेरी कौम बनेंगे और आपका खुदा मेरा खुदा बन जाएगा। और इसी तरह ये दोनों इकट्ठे इसराइल वापस लौट आते हैं। और बाब का इख्तिताम तब हुआ जब नओमी ने अपना नाम बदलकर मारा रख लिया, जिसका इब्रानी जुबान में मतलब तल्ख है, और वो इसकी अलमनाक किस्मत पर अफसोस का इजहार करती है। बाब 2 की इब्तिदा नओमी और रूथ की इस बहस से होती है कि वो खुराक कहाँ से पाएंगे और साथ ही जौ की कटाई का आगाज होता है। और यूं रूथ खुराक ढूंढने निकलती है और दाना इकट्ठा करते करते बोइज नामी शख्स के खेत में जा पहुंचती है जो कि नओमी का रिश्तेदार है। हमें बताया गया है कि बोइज नेक किरदार आदमी है और वो इसे देखता है, लिहाजा इसकी कहानी के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के बाद बोइज उसके साथ नुमाया फराखदिली का मुजाहरा करता है। वो ये खुसूसी इस्लाहात करता है ताकि गैर मुल्की रूथ अपने खेत में अनाज जमा कर सके। और ऐसा करते हुए बोइज दरअसल तौरात में वाज़े हुक्म की तामील कर रहा है ताकि तारकीन वतन और गरीबों में फराखदिली जाहिर की जा सके। बोइज नओमी के साथ रूथ की वफादारी से भी बहुत मुतासिर हुआ। वो इसके लिए दुआ करता है कि खुदा उससे दलेरी का बदला दे। चुनाचे रूथ उसी दिन घर आती है और नओमी को मालूम होता है कि वो बोइज से मिली है और वो बहुत खुश होती है। वो कहती है कि बोइज उनका खानदान बहाल करने वाला है। अब ये खानदान को बहाल करने वाले का जिक्र है। ये इसराइल में सकाफती रिवाज था जहां अगर खानदान का कोई शख्स फौत हो जाता और वो अपने पीछे बीवी या बच्चों या जमीन को छोड़ जाता तो उस खानदान को बहाल करने वाले की जिम्मेदारी है कि उस औरत से शादी करे, उस जमीन को अपनी तहवील में ले और उस खानदान की हिफाजत करे। लिहाजा नओमी को उम्मीद है कि शायद उसके खानदान का मुस्तकबिल अच्छा हो। बाब 3 का आगाज नओमी और रूथ से होता है जहां वो बोइज को इनकी सूरत हाल पर तवज्जो दिलाने का मंसूबा बनाती है। चुनाचे रूथ गमज़दा बेवा के कपड़े मजीद नहीं पहनती और वो इस बात की अलामत जाहिर करने जा रही है कि वो शादी के लिए दस्तयाब है। और इस तरह रूथ रात गए बोइज से खेत में मिलने गई और जब वो उसके करीब पहुंची तो बोइज जाग उठा और वो चौंक गया और रूथ अपने इरादों को वाजे करती है और वो पूछती है कि क्या बोइज नओमी के खानदान को बहाल करेगा और उससे शादी करेगा। बोइज एक बार फिर नओमी और उसके अहले खाना के साथ रूथ की वफादारी पर हैरत ज़दा है और वो रूथ को नेक किरदार औरत करार देता है। ये वही इस्तिलाह है जो अमसाल 31 बाब में औरत की वजाहत के लिए इस्तेमाल हुई है। लिहाजा बोइज ने रूथ को अगले दिन तक इंतजार करने को कहा और वो शहर के अमायदीन के सामने रूथ और नओमी दोनों को कानूनी तौर पर बहाल करेगा। और इस तरह ये बाब रूथ के नओमी की तरफ लौटने के साथ खत्म हुआ और वो हालिया तमाम वाकयात पर हैरत ज़दा हो गए। चौथे बाब में ये सब वाजे हो जाता है और आखिरी लम्हात में बोइज को पता चला कि वहाँ खानदान का एक फर्द है जो उसकी निस्बत नओमी के ज्यादा करीब है और वो वाकईतन अहल है कि वो खानदान को बहाल कर सके। लेकिन आखिरी लम्हात में खानदान के इस फर्द को पता चल गया कि उसे मुआबी की रूथ से शादी करना है और इस तरह वो इनकार करता है। लेकिन याद रखें कि बोइज रूथ का असल किरदार जानता है और इसी तरह वो नओमी की खानदानी जायदाद हासिल कर लेता है और वो रूथ से शादी कर लेता है। इस तरह इब्तिदा में रूथ नओमी के खानदान के साथ वफादार थी। अब इसी तरह बोइज भी नओमी के खानदान के साथ वफादार है। कहानी का इख्तिताम बाब अव्वल से होने वाले तमाम अलमियों के पलटने के साथ हुआ। जब रूथ की दोबारा शादी हुई तो वो अपना माजी पीछे छोड़ देती है और एक बेटे को जन्म देते हुए नओमी को खुशी अता करती है। आगाज और इख्तिताम के दरमियान ये तवाज़न बेहद काबिल जिक्र है। लिहाजा याद रखें कि इफ्तिताई सानहे के बाद रूथ की तरफ से ये एक बहुत बड़ी वफादारी का मुजाहिरा किया गया था और अब इसका मुकाबला बोइज की वफादारी के इस अमल से होता है जिससे खानदान बहाली की तरफ जाता है और यह तवाज़न अंदरूनी अब्वाब के खाके को भी नुमाया करता है।
ہر باب کا آغاز نعومی اور روت کی مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے ہوتا ہے، اور اس کے بعد روت اور بوئز کے مابین ایک نجی ملاقات ہوئی، اور ہر باب کا اختتام نعومی اور روت کی خوشی کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ اس کہانی کو خوبصورتی سے مرتب کیا گیا ہے، اور یہ خاکہ دراصل کہانی کی واقع دلچسپ خصوصیت کے ساتھ جڑتا ہے، اور اس کتاب میں خدا کا ذکر بہت کم ہے۔ راوی خدا کے بارے میں چند مرتبہ باتیں کرتا ہے، لیکن راوی دراصل ذکر نہیں کرتا ہے کہ خدا نے کہانی میں براہ راست کچھ بھی کیا۔ لیکن شاید مصنف نے اس کہانی میں خدا کا ذکر کرنا اسی لیے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ خدا کا مسکن ہر کہانی کا پس منظر ہوتا ہے۔ ہر ایک کردار کے حالات اور انتخابات سے مل کر کہانی بنتے ہیں، لہٰذا نعومی اس کا المیہ اسے یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ خدا اسے سزا دے رہا ہے، لیکن پوری کہانی میں خدا کا اصل مقصد اسے اور اس کے خاندان کو بحال کرنا ہوتا ہے، اور وہ روت کی دلیری اور وفاداری کے ذریعے یہی کام کر رہا ہے جو نعومی کی زندگی میں شفا بخشتا ہے، لیکن بوئز کے بغیر نہیں جو کہ سخاوت اور وفاداری سے بھرپور ہے۔ اور اس طرح خدا روت کی دلیری کی بدولت مل کر اس کی سالمیت کو نعومی اور اس کے خاندان کو بحال کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، لہٰذا یہ کہانی خدا کے مقاصد اور انسانی فیصلے اور ارادوں کی باہمی کھوج کرتی ہے۔ خدا اپنے لوگوں کی وفادار اطاعت کو جوڑتا ہے تاکہ وہ دنیا میں اپنے نجات کے مقاصد کو سر انجام دے سکے، اور یہ کہانی کے حقیقی اختتام کی طرف جاتا ہے۔ روت کی کتاب کا اختتام اس نسخے پر ہوتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح بوئز اور روت کا بیٹا اوید حضرت داؤد بادشاہ کا دادا تھا جس کی نسل سے جناب مسیح نے آنا تھا، اور یوں اچانک یہ تمام بظاہر کہانی میں معمول کے واقعات پوری دنیا کے لیے خدا کی عظیم نجات کی کہانی کا حصہ بنتے ہیں۔ اور اسی طرح روت کی کتاب ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی معمولی اور غیر معمولی تفصیلات پر بھی غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ خدا کس طرح ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، اور یہ تھی روت کی کتاب۔ Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.